नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। इंग्लिश मॉडल पेपर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 8। अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर भर्ती के एस्पायरेंट हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करेंगे हमारा मॉडल पेपर नंबर 8। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सच में इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इंग्लिश के 15 क्वेश्चन में से एटलीस्ट आपके 13 या 14 क्वेश्चन तो सही हो ही, आप सभी मॉडल पेपर्स को अच्छे से देखें। ये निःशुल्क मॉडल पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। आप एक बार के लिए सारे मॉडल पेपर देखें और ये देखें कि हमारे जो क्वेश्चन का लेवल है, हर मॉडल पेपर में हमने हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, सारा सिलेबस कवर किया है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक टॉपिक को छोड़ दिया, एक टॉपिक से ज्यादा ले लिए। फुल्ली बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करें। एवरीबडी ब्लैंक द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। बहुत अच्छा, इंग्लिश का ही क्वेश्चन ले लिया फर्स्ट में। तो बेटा एवरीबडी होता है प्रत्येक। जब इसका बोलने से ही हमें लग रहा है कि प्रति एक, जब सब्जेक्ट में ही एक आ रहा है, इसका मतलब एवरीबडी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये जो नो होता है ना बेटा, नो नो जो वर्ब है उसका कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे, है ना। कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। क्यों नहीं करेंगे? कुछ वर्ब्स जो है वो फिजिकल और मेंटल परसेप्शन की होती है, जैसे कि सी, वॉच, लुक। ठीक है, सी, लुक, हियर और टेस्ट। इसके अलावा होप, लाइक, डिसलाइक, अपीयर, डिसअपीयर, नो। इस तरह के कुछ वर्ब्स हैं जिनको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये गलत है। क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब फर्स्ट में एस लग जाएगा, तो ए ऑप्शन सही है। आगे चलेंगे। ही ब्लैंक फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर। बेटा नेक्स्ट ईयर की बात है, नेक्स्ट ईयर है ना, तो कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? फ्यूचर की बात है। फ्यूचर की बात है तो प्रेजेंट, पास्ट को हटा दो। जब बात ही फ्यूचर की है तो हम पास्ट की वर्ब्स को क्यों ऑप्शन में रखेंगे? हम उनको रिजेक्ट कर देंगे। चलिए, अब बात हो रही है अगले साल की, क्योंकि हम फ्यूचर को, कोई भी प्लान फ्यूचर होता है, कोई भी नियोजित फ्यूचर होता है, उसको हम किससे बताएंगे? प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से फ्यूचर बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। जिन बच्चों ने टेंस की वीडियोस नहीं देखी हैं, फटाफट से प्लेलिस्ट में जाइएगा। इस क्लास के बाद में आपको टेंस पढ़ लेना है, पूरे कंप्लीट टेंस पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर ही के साथ वर्ब फर्स्ट नहीं आती है, ही के साथ एस या ईएस लगता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इज लिविंग सही होगा, वह अगले साल अमेरिका के लिए निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया है। जिन बच्चों का कॉमन सेंस बहुत अच्छा है ना, वो बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकेंगे। अगर कॉमन सेंस ज्यादा अच्छा नहीं है तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत। द प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट। देखिए, प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हमें तो पता है कि ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दो और सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है। बेटा ये जो रीड, ये वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म्स जो है वो इसकी सेम रहती हैं। प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, रीड, रेड और रीड। अगर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्रिंसिपल तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इसमें एस लगता लगता ना, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये पास्ट में है, इसका मतलब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर। ये आपको कॉमन सेंस से ही पता लगेगा। तो पास्ट में है तो इज का कोई काम नहीं है, विल का कोई काम नहीं है, ये दो बच गए। द रिपोर्ट वॉज हैड बीन, वॉज के बाद हैड बीन नहीं आएगा, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। द रिपोर्ट वॉज रीड बाय द प्रिंसिपल, थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिनको ये पता हो कि रीड, रेड, रीड तीनों सेम है। आगे चलेंगे। ये भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है,
कॉमन सेंस में आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, इसमें कॉमन सेंस की। माई फादर बोट मी अ गुड वॉच, इसका आपको बनाना है पैसिव फॉर्म, ठीक है। माई फादर सब्जेक्ट है, बोट यहाँ पर वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, ए गुड वॉच ऑब्जेक्ट है। तो डबल ऑब्जेक्ट से भी पैसिव बनते हैं, सिखाया था मैंने प्रॉपर प्रेपोजिशन लगाकर। मोबाइल को साइलेंट कर देते हैं ताकि डिस्टरबेंस ना हो। तो भाई प्रॉपर जो प्रेपोजिशन है वो लगाकर हम क्या करेंगे, डबल ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस बनाएंगे। पहली बात तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो जिन जिन ऑप्शन में पास्ट की फॉर्म नहीं है, यानी वॉज वर्ब के बाद में वर्ब थर्ड चाहिए, जिन जिन में वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है उसको हटा दो। इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, कौन बच गया, ए और बी बच गए। अब पूरा सेंटेंस अच्छे से पढ़ो। ए गुड वॉच बोट बाय मी फॉर माई फादर, ए गुड वॉच बोट फॉर मी बाय माई फादर। कॉमन सेंस का यूज करें और इस सेंटेंस को देखें, माई फादर बोट मी ए गुड वॉच। बेटा ये बोट करने का काम फादर ने किया है मेरे लिए, फादर ने मेरे लिए किया है, तो बोट बाई मी कैसे आ सकता है, मेरे द्वारा थोड़ी ना खरीदी गई है, पिताजी के द्वारा खरीदी गई है। बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे चलिए। 1 से 7 मई तक स्मृति के सभी कोर्सेज पर 1 से 7 मई तक 1 ईयर है ना, स्पेशल ऑफर चल रहा है, आपको टाइप करना है 1 ईयर। अगर आप ये कूपन कोड लगाकर कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं, सारी सब्जेक्ट्स का, चतुर्श्रेणी और ड्राइवर भर्ती की सारी सब्जेक्ट का बैच भी चल रहा है, सिर्फ इंग्लिश का बैच भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आपको जो भी लेना है आपको प्रोमो कोड लगा लेना है 1 ईयर। 1 ईयर प्रोमो कोड लगा लेंगे तो आपको विशेष छूट मिलेगी फी में। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना। सबसे अच्छी बात यह है कि सिलेक्शन वाला बैच और हमारी जो टेस्ट सीरीज है 70 टेस्ट वाली, इसका बेटा कॉम्बो आपको मिल रहा है, ठीक है। इसके कॉम्बो में की जो फी है उसमें भी आपको विशेष छूट मिल रही है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, आप 7 मई से पहले ले लें। अगर बैच लेना चाहते हैं तो वो भी 7 मई से पहले पहले आपको ले लेना है। आगे चलेंगे। शी सेड डोंट वेट फॉर मी आफ्टर 7, उसने कहा 7 बजे के बाद मेरा इंतजार मत करना। शी सेड बेटा पास्ट की बात है, पास्ट की बात है तो ये प्रेजेंट की वर्ब्स क्या कर रही हैं, उड़ा दो, रिजेक्ट कर दो। पास्ट की बात है तो हमने इनको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन मेथड को आपको किसी भी सब्जेक्ट में नहीं भूलना है, ट्रस्ट मी। अगर आपने ऑप्शंस को बाहर करना सीख लिया ना, मानकर चलिए आपके क्वेश्चन के सही होने के चांसेस पूरे पूरे हो जाते हैं। ही टोल्ड मी नॉट टू वेट फॉर हर आफ्टर 7। ही सजेस्ट, ये भी तो प्रेजेंट में है, इसमें भी तो एस लगा हुआ है, ये लो हमने रिजेक्ट करके ही सही ऑप्शन ढूंढ लिया है। ही टोल्ड मी, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस को टू से कनेक्ट करेंगे, टू से कनेक्ट करेंगे। जिन बच्चों ने नरेशन की क्लास नहीं है प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें और नरेशन का जो कंप्लीट टॉपिक है वो यूट्यूब पर आप पढ़ लें। आगे चलिए। कैन यू राइड अ बाइसिकल, आई आस्क्ड गीता। डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। चेंज तो हम कर देंगे लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट कथन में चेंज हो जाता है। तो कथन में चेंज हो जाता है तो यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस का कोई काम नहीं है, रिजेक्ट कर दो देखते ही। यहाँ पर कैन का कोई काम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में कैन जो होता है वो इनडायरेक्ट में कुड बन जाएगा, मे को माइट में कर देंगे चेंज, विल को वुड में, शेल को शुड में चेंज कर देंगे। इस तरह से परिवर्तन होंगे। आई आस्क्ड गीता वेदर, बेटा ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इनको हम इफ और वेदर से चेंज करेंगे। कौन से इंटरोगेटिव को, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हो, जो WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं उनको हम उसी WH वर्ड से कनेक्ट कर देंगे। आगे चलिए। सेकंड ऑप्शन सही है, इसमें सेकंड ऑप्शन के टिक लगा लेना, सेकंड ऑप्शन सही है। आगे चलेंगे। चेंज फ्रॉम असर्टिव टू निगेटिव, असर्टिव से निगेटिव में चेंज करना है। ही इज क्लेवरर देन मी, वह मुझसे ज्यादा क्लेवर है।
वह मुझसे ज्यादा क्लेवर है, तो आई एम नॉट वेरी क्लेवर। बेटा ये असर्टिव है, इसको निगेटिव में चेंज करो। तो हमें ये सेंस देना है कि वह मुझसे ज्यादा चतुर है, ये सेंस आना चाहिए, चाहे आप कैसे भी बोल रहे हो, उस बात का जो अर्थ है वो ये निकलना चाहिए। तो आई एम नॉट वेरी क्लेवर, मैं बहुत ज्यादा चतुर नहीं हूं, लेकिन इसमें ही की बात तो हुई नहीं है, इसलिए गलत है। आई विल नॉट बी एज क्लेवर, बेटा फ्यूचर की बात मत करो। आई एम नॉट एज क्लेवर एज ही इज, आई एम नॉट एज क्लेवर। बेटा एज के साथ है ना, एज के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है और एज के साथ देन नहीं आएगा, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई अंडरस्टूड ब्लैंक ऑफ वॉट ही सेड, क्या है? जो भी उसने कहा उसमें से मैंने थोड़ा समझ लिया। बेटा वॉट ही सेड, जो उसने कहा, ये एक बात है, तो कोई भी जो बात है वो तो अनकाउंटेबल होती है ना, अनकाउंटेबल नाउन हो गई ना, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है तो मैनी और फ्यू का कोई काम नहीं है, ठीक है। एनी जो है वो इंटेरोगेटिव और निगेटिव में यूज किया जाता है, तो लिटिल, लिटिल ऑफ व्हाट ही सेड, जो उसने कहा उसमें से थोड़ा, यानी लिटिल मैं समझ चुका हूं। लिटिल का मतलब यहां मैं तो ना के बराबर समझा हूं, सेंटेंस को निगेटिव बना रहा है। आगे चलेंगे, ही वॉज ब्लैंक फर्स्ट मैन टू अराइव, आर्टिकल का क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा, क्या आएगा? बेटा फर्स्ट है, क्या है? फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, ये क्या है? कार्डिनल्स है, इनके आगे द का यूज होगा, द का यूज होगा, ठीक है, तो द आ जाएगा। वॉशिंग मशीन वर्क्स ब्लैंक इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वॉशिंग मशीन जो है वो काम करती है, बताओ क्या आएगा? दिमाग लगा लो, फ्रॉम की स्पेलिंग सही कर लेना। तो वॉशिंग मशीन वर्क्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, ऑन इलेक्ट्रिसिटी, विद इलेक्ट्रिसिटी, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम नहीं करेंगी, इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम नहीं करेंगी, फ्रॉम और बाय में से एक आना चाहिए, बताओ क्या आएगा? वॉशिंग मशीन वर्क्स, क्या आएगा? बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा संचालित होती है वॉशिंग मशीन, तो क्या आ जाएगा? बाय आ जाएगा। आगे चलेंगे, नाइदर ही नोर आई वर देयर, ना तो वो ना मैं वहां थे। बेटा इसको करेक्ट करना है, ठीक है, इस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। तो नाइदर नोर वाले जो होते हैं, पास वाला जो सब्जेक्ट है इसके हिसाब से ये वर्ब आएगी, ठीक है। तो नाइदर ही नोर आई के साथ इज नहीं आएगा, नाइदर ही नोर आई एम देयर, नाइदर ही नोर आई वॉज देयर, या नाइदर ही नोर और आई वॉज देयर, क्या आएगा? नाइदर के साथ और नहीं आता है, अब क्या आएगा बताओ? जब जब इस सेंटेंस में पास्ट की बात है तो यहां भी किसकी बात होगी? पास्ट की बात होगी। नाइदर ही नोर आई वॉज देयर, ना तो वो ना मैं वहां थे। द कैप्टन ब्लैंक द फाइनल चार्ज इन द बैटल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये है लीड, लीड, लेड और लाइड, ये क्या है? LIE, लाई यानी पड़े रहना या लेटना भी होता है और झूठ बोलना भी होता है, झूठ बोलना की ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर फाइनल चार्ज के लिए झूठ बोलने का सेंस नहीं आ रहा। LAY, ले यानी बिछाना भी होता है ना, ले, तो ये लेड इस बिछाने की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर बिछाने का भी सेंस नहीं आ रहा। लीड, लीड, लीड की सेकंड फॉर्म है लेड, क्या आएगा? लेड आ जाएगा, क्या आएगा? लेड आ जाएगा। तो कैप्टन ने बैटल, बैटल होता है युद्ध, युद्ध में क्या किया? फाइनल चार्ज लिया, आगे बढ़ा, आगे बढ़िए। डेपुटेशन के लिए भाई मत पूछो, ये डेपुटेशन वर्ड एग्जामिनर का फेवरेट है। तो डेपुटेशन के लिए क्या आएगा? नियुक्ति, तो क्या होता है? नियुक्ति क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट होता है नियुक्ति, ठीक है। अनुमोदन होता है अप्रूवल, अप्रूवल, ठीक है। प्रतिनियुक्ति के लिए यूज करते हैं डेपुटेशन का, प्रतिनियुक्ति के लिए यूज करेंगे डेपुटेशन का। अगर वो नहीं आया तो क्या होगा? बेटा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, इसको उड़ा दो, रिजेक्ट कर दो, दफा कर दो। वॉट हैपन्स, यहाँ पर इसको बेटा हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये भी गलत है, ठीक है, 2 बच गए। वॉट विल हैपन इफ ही कम्स, वॉट विल हैपन नहीं आया तो की बात हो रही है तो डज नॉट का आना जरूरी है, लेकिन आप लोग डज की स्पेलिंग को सही कर लेना, DOES डज की स्पेलिंग को सही कर लेना। आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, टू ब्लैंक एन वॉज ऑन टाइम फॉर हर मैथ क्लास, क्या आएगा, पंक्चुएशन से लिया गया है, तो एवरीबॉडीज सरप्राइज, एवरीबॉडी, एवरीबॉडीज थोड़ी आएगा ना, स्पेस नहीं आएगा, एवरीबॉडीज, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं है, एवरीबॉडीज अपोस्ट्रोफी लास्ट में नहीं लगेगा। जो हिसिंग साउंड होते हैं ना, जो हिसिंग साउंड होते हैं, हिसिंग साउंड वाले शब्दों के लिए लाद, जैसे कि बस है ना, तो यहाँ पर लग जाएगा, लेकिन हिसिंग साउंड वालों के साथ यहाँ पर हिसिंग साउंड नहीं है तो ए ऑप्शन हो जाएगा एवरीबॉडीज सरप्राइज। तो ये आज का जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को कमेंट करना है कि आपके इस मॉडल पेपर में 15 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दूसरा कमेंट आपको ये करना है कि लाइव क्लास में आपको कौन सा टॉपिक नेक्स्ट चाहिए। तो आपको हर स्टूडेंट को 2 कमेंट एटलीस्ट करने हैं कि कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको नेक्स्ट लाइव क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ना है यूट्यूब पर। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है प्लीज क्लास को लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, और लर्न विद रजनी पर नए हैं शेयर वीडियो को करना है। ठीक है, बाय।